बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को कैसे बिल्ड करते हैं और उसको कैसे ट्रेन करते हैं और उससे प्रिडिक्शन कैसे करते हैं टेबुलर डेटा के लिए। टेबुलर डेटा यानी ऐसा डेटा जो सीएसवी फॉर्म में हो, जिसमें रोज और कॉलम्स हों। कुछ रोज को हम एज एन इनपुट फीचर्स के तौर पे कंसिडर करते हैं और कुछ रोज को एक या एक से ज़्यादा रोज को सॉरी कुछ कॉलम्स को हम एज एन इनपुट कंसिडर करते हैं और कुछ कॉलम्स को हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को हम एज ए आउटपुट कंसिडर करते हैं। इस वीडियो का जो कोड है वो यहाँ पे इस लिंक पे सारा ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। हम इस कोड को फ्रॉम स्क्रैच इसको बिल्ड करेंगे और इसको रन करेंगे पाइथन में और आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो सीरीज अगर आपने नहीं देखी हुई तो आपको मतलब हमने पहले वीडियो में देखा था कि हम अपना जो डाटा है वो हमारा डाटा क्या है, किस तरह का डाटा हमने डाटा को एक्सप्लोर किया था। उससे अगली वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट्स रन किए थे, यानी तकरीबन 30 के 40 के करीब मशीन लर्निंग मॉडल्स को आपस में कंपेयर किया था, उनकी परफॉर्मेंस को। इस वीडियो के लिए वो वीडियोस जो हैं वो प्री रेक्विजिट नहीं है, लेकिन इतना जानना ज़रूरी है कि हमने एक फंक्शन लिखा था अपने डाटा सेट को लोड करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो वो जो डाटा को प्रिपेयर करने के लिए फंक्शन हमने पहले लिखा था, हम उसी को ही यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, इधर स्क्रिप्ट्स फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करूंगा, उसका मैं नाम रख रहा हूँ MLP। ठीक है, MLP कहते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अमूमन सेम तरह के मॉडल या सेम चीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, अगरचे कि रियलिटी में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन एक उसकी स्पेसिफिक टाइप है। यानी मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स को कहते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा आपके पास एक इनपुट लेयर हो, एक आउटपुट लेयर हो और उसके दरमियान एक या उससे ज़्यादा आपके पास हिडन लेयर्स हो। तो उसको हिडन लेयर्स या डेंस लेयर या फुली कनेक्टेड लेयर्स, तो उसको मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कहते हैं। अमूमन लोग पेपर्स में भी इवन आप उस ANN का लफ्ज भी इसके लिए यूज करते हैं, आप देखेंगे कि यूज हुआ होगा। एनीवे, हम अपने इसको कोड की तरफ चलते हैं। इसका हम लेट से नाम रख देते हैं MLP। इस फाइल का जो टाइटल है, तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक फंक्शन लिखा था डाटा को लोड करने के लिए, डाटा को बनाने के लिए। तो वो जो फंक्शन है वो यूटिल्स फाइल में है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, उसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट मेक डाटा। और ये हमें तीन चीज़ें रिटर्न कर रहा है, मेक डाटा, और इसको मैं कह रहा हूँ इनकोडिंग इज इक्वल टू वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग ऐसी इनकोडिंग है कि जिससे जितनी नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज होंगी कैटेगोरिकल फीचर्स के में, कैटेगोरिकल से मुराद है कि जो नॉन न्यूमेरिकल है, उतने ही कॉलम जो है उसमें क्रिएट हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यानी अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो आप देखेंगे कि ये मुझे मेरा जो हमें जो ये जो डाटा है अ, इसमें तो 75 कॉलम्स होंगे, जिसमें डाटा डॉट शेप। तो इसमें 75 कॉलम्स हैं, जिसमें से अगर मैं इसके कॉलम्स नेम्स चेक करूं तो आप देखें कि 48 कॉलम जो है वो अब्सॉर्बेंट के हैं और 16 कॉलम जो है वो डाई के हैं। क्योंकि हमने इसको वन हॉट इनकोड किया हुआ है दोनों को, तो इसलिए इनके नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है। और ये एड्जॉर्प्शन का जो कॉलम है ये हमारा टारगेट कॉलम है, जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है। तो अगर आपके पास यानी ये डाटा, आप जब इसको अपने डाटा के लिए यूज़ करेंगे तो आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आपके पास ये डाटा जो है वो एक डाटा फ्रेम की फॉर्म में हो और उसमें कुछ कॉलम्स इनपुट और कुछ कॉलम्स हैं वो आउटपुट है। इसके बाद हम एक डाटा सेट क्लास प्रिपेयर करेंगे। जो डाटा सेट क्लास है वो बेसिकली हमें हेल्प करेगी डाटा की स्प्लिटिंग में। इससे पहले एक्सपेरिमेंट क्लास में हमने डाटा की स्प्लिटिंग एक्सप्लिसिटली नहीं की थी, वो एक्सपेरिमेंट करते हुए ML रिग्रेशन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ही डाटा स्प्लिटिंग हुई थी। अब हम स्प्लिटिंग जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल चाहेंगे कि हम खुद से डिफाइन कर सकेंगे कितने परसेंट ट्रेनिंग, कितने परसेंट वैलिडेशन, कितने परसेंट टेस्ट हो।
तो वो हम उसके लिए हम डाटा सेट क्लास का इस्तेमाल करेंगे। तो वो हम डाटा सेट क्लास इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट डाटा सेट। ठीक है, और इस डाटा सेट क्लास को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। इसको मैं कह देता हूँ डाटा सेट इज इक्वल टू डाटा सेट, और इसको मैं बताऊंगा कि हमारा डाटा क्या है। ठीक है, यही डाटा जो डाटा फ्रेम है, और उसको मैं सीड दे रहा हूँ फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी पर्पस। ठीक है, अ, ताकि हर दफ़ा जब मैं इस डाटा को प्रिपेयर करूँ, चूँकि हमने रैंडमली स्प्लिट करना है, तो हर दफ़ा वो सेम डाटा ही ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए कंसिडर करे। स्प्लिट रैंडम जो है वो ट्रू है। ठीक है, वेल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.0। वेल फ्रैक्शन 0.0 का मतलब ये है कि हमारे पास अगर 100 सैंपल्स हैं, तो वो यानी 70% को ट्रेनिंग के तौर पे लेगा और 30% को टेस्ट के तौर पे लेगा, और वो जो 70% है उस पूरे के पूरे 70% के ऊपर वो यानी मॉडल को ट्रेन करेगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि इनपुट फीचर्स जो हैं वो क्या हैं। तो इनपुट फीचर्स जो हैं वो इस डाटा के तमाम कॉलम्स जो हैं वो इनपुट फीचर्स हैं, शुरू से लेके आखिरी कॉलम को छोड़ के। ठीक है, और आउटपुट फीचर्स जो हैं, सॉरी, आउटपुट फीचर्स जो हैं वो कौन से हैं। आउटपुट फीचर्स जो हैं वो इस डाटा के जो जो लास्ट कॉलम है, वो हमारे पास जो है वो उसको हम एज ए आउटपुट या टारगेट फीचर के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके बाद हम यानी ये डाटा सेट क्लास जो है ये बेसिकली हमें हेल्प करेगी यानी डाटा को स्प्लिट करने में, डाटा को ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा के जो एक्स और वाई है, जो इनपुट और आउटपुट है, उसको प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करेगी। अ, वो मैं आपको बताता हूँ। हम इस फाइल को दोबारा से रन करेंगे, तो हमें जो है वो डाटा सेट जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। तो अगर मैं ये जो डाटा सेट है इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ, तो ये एक देखें कि ये इसकी जो ये डाटा सेट क्लास जो है इसका इंस्टेंस है। तो अब इसका बेनिफिट ये है कि मैं इसमें से ट्रेनिंग और टेस्ट के जो एक्स और वाई हैं वो मैं इससे निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं करूँ एक्स ट्रेन वाई ट्रेन इज इक्वल टू डाटा सेट डॉट ट्रेनिंग डेटा डॉट ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, तो आप देखें कि इसने ओरिजिनल डाटा में हमें पता है कि उसमें 1514 सैंपल्स हैं या 1514 रोज हैं। तो उसने उसमें से 1059 जो हैं वो ट्रेनिंग के तौर पे ले लिए। ठीक है, 1059 सैंपल्स ट्रेनिंग डाटा के तौर पे कंसिडर कर लिए हैं। आप देखें कि 74 कॉलम जो है वो इनपुट मतलब वो एक्स के हैं, और एक कॉलम जो जो है वो वाई का है। अगर मैं एक्स ट्रेन की जो शेप चेक करूं, तो आप देखें कि वो 1059 और 74, और इसी तरह से वाई ट्रेन की जो शेप चेक करूं तो वो भी 1000। ये चीज़ ज़रूरी है कि एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो सेम हो। फर्स्ट डिमेंशन है वो नंबर ऑफ सैंपल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोनों में नंबर ऑफ सैंपल्स सेम हो, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। एक्स ट्रेन में हम यानी इनपुट सारे के सारे इनपुट कॉलम्स होंगे, और वाई ट्रेन में जो है वो आउटपुट। एक्स का मतलब इनपुट और वाई का मतलब आउटपुट। ठीक है, इसी तरह से हम इससे टेस्ट जो है वो डाटा भी हम इससे हासिल कर सकते हैं। एक्स टेस्ट वाई टेस्ट इज इक्वल टू डाटा सेट डॉट टेस्ट डेटा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूंगा, तो ये हमें जो टेस्ट डेटा है वो हमें रिटर्न करेगा। तो ये 455 सैंपल जो है उसने टेस्ट के तौर पे कंसिडर किए, और उसमें जो नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स हैं वो 74 है। अब ये देखें कि एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में जो नंबर ऑफ जो सेकेंड डिमेंशन नंबर ऑफ कॉलम्स वो सेम होने चाहिए। वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होना चाहिए, इस केस में 1 है। लेकिन नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो इनमें ट्रेनिंग और टेस्ट में नंबर ऑफ सैंपल्स डिफरेंट है।
हमने चूंकि 70% को ट्रेनिंग कहा था और 30% को टेस्ट कहा था, इसलिए 70% ऑफ दिस इज दिस वन। तो इसलिए ये हमारे पास ट्रेनिंग, और 30% ऑफ 1514 इज 455, इसलिए ये टेस्ट है। उम्मीद है आपको इसकी स्प्लिटिंग की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दें तो आपको समझ आ जाएगी। तो इस वक्त उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना ANN मॉडल जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो मॉडल प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे जो मॉडल क्लास है उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे फ्रॉम AI फॉर वाटर डॉट फ्रॉम AI फॉर वाटर इंपोर्ट मॉडल। ठीक है, AI फॉर वाटर से जो मॉडल क्लास है हम उसको इंपोर्ट करेंगे। अ, तो बेसिकली हम AI फॉर वाटर से मॉडल क्लास भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ एक और इसमें AI फॉर वाटर डॉट फंक्शनल से भी हम मॉडल क्लास इंपोर्ट कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है अभी। और अगर आप उसका फर्क जो है वो जानना चाहें तो यहाँ पे AI फॉर वाटर में आप जाएं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे अगर आप जो है अंडरस्टैंडिंग और सब क्लासिंग वर्सेस फंक्शनल एपीआई, आपको अ, यानी यहाँ पे ये सब क्लासिंग वर्सेस फंक्शनल एपीआई है, इसके अंदर ये चीज़ डिटेल से बताई हुई है कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। तो एनीवे हम यहाँ पे फिलहाल फ्रॉम AI फॉर वाटर डॉट फंक्शनल इम्पोर्ट मॉडल कर रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे मॉडल क्लास को इनिशिएट करेंगे, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। ठीक है, अब मॉडल को हमने बताना है कि कौन सा एल्गोरिदम हमने यूज करना है, और एल्गोरिदम हमारा जो है वो MLP है। ठीक है, तो MLP को हम पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम AI फॉर वाटर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट MLP। ठीक है, MLP यानी मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, हम इसको इंपोर्ट करेंगे और इसको यूज करेंगे अपनी मॉडल क्लास के अंदर। ठीक है, तो मॉडल को हमने बताना है, यानी मॉडल इसको पहला जो आर्गुमेंट है वो मॉडल ही है, और उसको हम बताएंगे कि हमारा मॉडल का आर्किटेक्चर क्या है। एमएलपी एमएलपी को हम बताएंगे कि हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है। ठीक है, और नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, और उसकी जो इनपुट शेप है वो क्या क्या है। तो हमारी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, यूनिट्स जो हैं वो हैं 99। ठीक है, नम लेयर्स जो हैं वो हैं 4। ठीक है, और एक्टिवेशन जो है वो है रेलो। ठीक है, अ, तो यानी इस वक्त हमारे पास यानी नम लेयर्स का मतलब है कि नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। ठीक है, तो यूनिट्स 99 का मतलब ये है कि हर हिडन लेयर की 99 यूनिट्स है ना, यूनिट्स यानी न्यूरॉन्स। ठीक है, और एक्टिवेशन रेलू जो है वो हर जितनी भी हिडन लेयर्स हैं उनके हिडन लेयर यानी ये उन हर हिडन लेयर के बाद रेलू फंक्शन जो है एक्टिवेशन फंक्शन वो अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये चूज़ किया क्योंकि ये हमने देखे हुए हैं इनको कि ये वाली वैल्यूज इस डाटा के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। वो हमें कैसे पता चला, वो हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू पता चला, और हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो हम किस तरह से ANN के लिए हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन हम किस तरह से करते हैं। उसके बाद हमने इस मॉडल को हमने बताना है कि लर्निंग रेट क्या है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लर्निंग रेट जो है वो 0.001 है, लेकिन इस केस में हमने चूंकि ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है तो हम ये लर्निंग रेट देंगे 0.00644089। ठीक है, आई थिंक इतनी इनफ है सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद इनपुट फीचर्स और आउटपुट फीचर्स हमने बताने हैं। तो इनपुट फीचर्स आउटपुट फीचर्स जो हैं वो यही हैं जो हमने डाटा सेट को बताए थे। ठीक है, उसके बाद हमने बताना है इपॉक्स कितने हैं। इपॉक्स का मतलब ये है इपॉक्स का मतलब ये है कि हमने अपना कंप्लीट डाटा जो है वो कितनी दफ़ा मॉडल को दिखाना है ट्रेनिंग के दौरान। यानी अगर हमारे 600 का मतलब ये है कि हम 600 दफ़ा अपना मॉडल डाटा जो है वो मॉडल को कंप्लीट डाटा मॉडल को दिखाएंगे फॉर ट्रेनिंग। उसके बाद बैच साइज हमने देना है, अब डिफाइन करना है। ठीक है, बैच साइज, तो बैच साइज जो है वो 48 है। बैच साइज जो है ये इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास लेट से 100 अगर यानी टोटल सैंपल्स हैं
तो हम सारे के सारे 100 के 100 सैंपल्स एक ही दफा में भी मॉडल को दिखा सकते हैं फॉर ट्रेनिंग, या हम ये भी कर सकते हैं कि पहले 10 सैंपल दिए, उनके ऊपर मॉडल ट्रेन किया, मॉडल ने अपने पैरामीटर्स अपडेट किए, फिर हमने अगले 10 दिए, फिर अगले 10 दिए, फिर अगले 10 दिए। अब यानी ये 10 जो है ये बैच साइज है। अगर हम सारे के सारे एक ही दफा में दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा बैच साइज 100 है। ठीक है। इस केस में हमारा बैच साइज जो है वो 48 है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो ट्रेनिंग सैंपल्स हैं वो 1059 है। तो हम 1059 में से 48 48 48 करके सैंपल जो है वो मॉडल को देंगे। हर दफा जब हम मॉडल को देंगे तो मॉडल फॉरवर्ड प्रोपेगेशन रन करेगा, लॉस कैलकुलेट करेगा, बैकवर्ड प्रोपेगेशन करेगा, मॉडल के पैरामीटर्स अपडेट करेगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो 48 सैंपल्स देंगे। तो यानी हर 48 सैंपल्स के बाद मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं वो अपडेट होंगे। ठीक है। जब ये हम इसको यहाँ पे, यानी ये फिलहाल हम यही पैरामीटर्स को दे रहे हैं। ठीक है। और हम इसके बाद अपना जो इस कोड को यहाँ पे रन करेंगे, तो इस ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे पास जो ANN मॉडल है उसको बिल्ड कर देगा। अभी हमने मॉडल जो है वो बिल्ड किया है, मॉडल जो है वो रन नहीं किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने मॉडल बिल्ड किया है उसकी जो लेयर्स हैं उसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया है कि हमारी एक इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर बेसिकली हमने डिफाइन नहीं की थी MLP के अंदर, लेकिन चूंकि यानी इनपुट लेयर लाजमी होनी चाहिए, तो चूंकि हमने बताया हुआ था कि हमारे इनपुट फीचर्स क्या है, तो उसने वहां से ही यानी उसने एज्यूम कर लिया कि इनपुट लेयर जो है वो क्या होनी चाहिए। तो इनपुट लेयर जो है वो 74 उसके मतलब लेट से फीचर्स हैं उसमें, या मतलब जो सेकंड डिमेंशन है उसकी 74 है। नन का मतलब यह है कि बैच साइज जो है वो चेंज हो सकता है। ये नन ये बैच साइज वाली जो डिमेंशन है ये नन इसलिए रखी है क्योंकि हमारे बैच साइज वैसे तो 48 था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो थे वो 1059 थे। 1059। ठीक है। और इसको मैं अगर 48 आई थिंक मुझे तो इसमें तीन जो है वो मतलब ये फुली डिवाइड नहीं होता। आई थिंक इस तरह से करना चाहिए, 1059। तो ये जो है ये फुली शायद यही ठीक था। तो ये 48 जो है ये मतलब फुली डिवाइड नहीं होता है इसके ऊपर, तो इसलिए हम जो है वो हमारा जो लास्ट बैच होगा उसमें 48 सैंपल्स नहीं होंगे, उसमें 3 सैंपल्स होंगे। तो इसलिए हमने चूंकि हमारा बैच साइज जो है वो वेरिएबल है, तो हमने इसलिए इसको जो बैच साइज वाली डिमेंशन है उसको नाम रखा है। और ये 49 यानी पहली डेंस लेयर, दूसरी डेंस लेयर, तीसरी डेंस लेयर, चौथी डेंस लेयर, पहली दूसरी तीसरी चौथी। और ये जो है ये डेंस लेयर नहीं है, ये सिर्फ उसको फ्लैटन कर रही है। ठीक है। फिलहाल आप इस लेयर को इग्नोर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इस लेयर के कोई पैरामीटर्स भी नहीं है। ठीक है। ये जो है ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं इन ईच लेयर, इन ईच हिडन लेयर और ईच डेंस लेयर। नंबर ऑफ पैरामीटर्स से मतलब ये कि जो पैरामीटर्स हमने अपडेट करने हैं, जो ट्रेन करने हैं, जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। और ये जो है ये आउटपुट लेयर है। ठीक है। आउटपुट लेयर हमेशा डेंस लेयर ही होती है, और उसकी आप देखेंगे उसकी जो डिमेंशन है वो 1 है। यानी इसका मतलब है हमारा जो आउटपुट है वो एक आउटपुट है। ठीक है। और इसके जो हिडन लेयर, इसके जो पैरामीटर्स है वो 100 है। टोटल जो पैरामीटर्स हैं हमारे आर्किटेक्चर के, हमारे मॉडल के, वो 37,225 हैं। यानी 37,225 पैरामीटर्स हैं या वेट्स हैं इस न्यूरल नेटवर्क के, इस मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन या न्यूरल नेटवर्क मॉडल के जो हमने ट्रेन किया है, जो हमने बिल्ड किया है। अभी हमने ट्रेन नहीं किया, अभी हमने सिर्फ बिल्ड किया है। इसके जो करंट वेट्स की जो वैल्यूज हैं वो रैंडम, वो सब रैंडम वैल्यूज हैं। वो उस अगर हम अभी इससे प्रिडिक्शन करेंगे तो वो प्रिडिक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगी, क्योंकि जो वेट्स की पैरामीटर वैल्यूज हैं वो बिल्कुल रैंडम है। जब हम इसको ट्रेन करेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान इन वेट्स की वैल्यूज चेंज होंगी, और इस तरह से चेंज होंगे कि हमारा जो मॉडल है उन वेट्स के साथ जब प्रिडिक्शन करे तो वो प्रिडिक्शन जो है वो ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल क्लोज आ जाए। ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि इसने मुझे यहाँ पे एक यानी वार्निंग सी दी है कि डॉट प्लॉट ऑफ मॉडल कुड नॉट बी प्लॉटेड ड्यू टू ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मॉडल जो है उसकी यानी ये वार्निंग ना आए, तो आप यहाँ पे एनाकोंडा में ये जो इंस्टॉल करें, कोंडा इंस्टॉल डॉट। तो कोंडा इंस्टॉल डॉट से क्या होगा कि ये जो डॉट फंक्शन है, सॉरी पैकेज है, ये इंस्टॉल होगा, और आपके पास ये जो वार्निंग है ये नहीं आएगी, होपफुली। आई थिंक इसका नाम डॉट नहीं है, इसका नाम पाई डॉट है। पाई डॉट।
इसको मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। तो मेरे पास ये पाई डॉट इंस्टॉल हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको दोबारा से इस फाइल को रन करूँ तो होपफुली वो जो वार्निंग मैसेज है वो नहीं आएगा। वो वार्निंग मैसेज ज़रूरी नहीं है और कोई इतना परेशान वाली बात नहीं है, उससे हमारी मॉडल ट्रेन हो जाएगा। लेकिन मैं उससे एक फ़ाइल जनरेट होगी जो कि शायद आप के लिए आप उसको फाइल जो है उसको देखना चाहें। तो बेसिकली आप यानी ये जो अभी मॉडल बिल्ड हुआ है, तो आप जिस फोल्डर में आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पे ये एमएलपी फाइल यहाँ पड़ी हुई है, तो एमएलपी फाइल के अंदर यहाँ पे रिजल्ट्स फाइल होगी और रिजल्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि जब भी आप मॉडल को बिल्ड करेंगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस वक्त अभी जो न्यूएस्ट फोल्डर जो क्रिएट हुआ है वो ये वाला फोल्डर है और इसके अंदर आप देखेंगे इसने ये कॉन्फ़िग फाइल सेव कर दी है, ये इंडिसेस फाइल सेव की है और ये मॉडल डॉट पीएनजी। वो जो डॉट या पाई डॉट जो पैकेज है वो इंस्टॉल करने से ये पीएनजी जो मॉडल डॉट पीएनजी है ये सेव होती है और इसमें बेसिकली आपका जो आर्किटेक्चर है न्यूरल नेटवर्क का वो यहाँ पे इसके अंदर वो इस तरह से शो हो रहा होता है। तो ये बताता है कि आपके जो कितनी लेयर्स हैं आपके न्यूरल नेटवर्क में और हर लेयर जो है उसका उसकी इनपुट डायमेंशन क्या है और उसकी आउटपुट डायमेंशन क्या है। फाइनली और आपको इसमें जो चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि इनपुट डायमेंशन की जो शेप है वो सेम होनी चाहिए आपके इनपुट डाटा से और आउटपुट डायमेंशन की शेप जो है वो सेम होनी चाहिए आपके आउटपुट डाटा से। तो एनीवे हम यहाँ पे अब हमने मॉडल को अपने को बिल्ड कर लिया है। अब हम अपने मॉडल को इस मॉडल को ट्रेन करेंगे अपने डाटा के ऊपर। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम जो कमांड है वो है मॉडल डॉट फिट और उसके बाद हम उसको बताएंगे कि हमारा जो ट्रेनिंग का जो इनपुट एक्स जो है वो क्या है। तो यानी एक्स ट्रेन, ठीक है, और उसका जो करस्पॉन्डिंग वाई डाटा है वो क्या है और साथ में हम उसको वैलिडेशन एक आर्गुमेंट देंगे वैलिडेशन डेटा और वो हम देंगे एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। तो ये बेसिकली ये जो हम इसको बेसिकली तो ये टेस्ट डेटा है लेकिन हम यहाँ पे इसको एज ए वैलिडेशन डेटा दे रहे हैं। ये बेसिकली सिर्फ एज ए जो है हम इसको अर्ली स्टॉपिंग के तौर पे हम इसको के लिए हम इसको दे रहे हैं। ये इसका क्या मतलब है, ये जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो मैं आपको इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझाऊंगा। हमारा मॉडल जो है वो बेसिकली एक्स ट्रेन और यानी ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही मॉडल ट्रेन हो रहा है लेकिन टेस्ट डेटा को एज ए अर्ली स्टॉपिंग के तौर पे उसको यूज़ किया जाएगा। यानी चूंकि हम इसको वैलिडेशन डेटा के तौर पे दे रहे हैं तो होता ये है कि हर इपॉक के बाद यानी हर इपॉक के बाद जो मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो टेस्ट डेटा के ऊपर चेक की जाती है, ये वैलिडेशन डेटा जो है इसके ऊपर चेक की जाती है और फिर देखा जाता है कि क्या मॉडल की जो परफॉर्मेंस है ऑन वैलिडेशन डेटा वो कम हो रही है कि नहीं हो रही, वो कम हो रही है कि नहीं हो रही। और अगर वो कम हो रही है तो फिर मजीद आगे रन किया जाए। अगर हम देखते हैं कि अगर लेट से 100 या 200 इपॉक्स तक वो मतलब कम नहीं हो रही तो फिर उसको स्टॉप कर दिया जाता है और इसको कहा जाता है अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, और साथ में हमने ये डाटा इसलिए भी दिया कि हम यहाँ पे ये जो प्लॉट थी लॉस कर्व जो थी इसको हम यहाँ पे प्लॉट करना चाह रहे थे। अब इस लॉस कर्व में जो चीज़ यानी इम्पोर्टेंट है या जो देखने वो ये है कि इसने दो लॉस कर्व्स प्लॉट किए हैं, ट्रेनिंग और वैलिडेशन। ये जो ट्रेनिंग लॉस कर्व है ये मॉडल की परफॉर्मेंस है ऑन ट्रेनिंग डेटा आफ्टर एवरी इपॉक। टोटल जो थी वो 600 इपॉक्स थी यहाँ पे हमने सेट की हुई थी। तो हर इपॉक के बाद मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो ट्रेनिंग मॉडल की परफॉर्मेंस से क्या मुराद है, एमएसई जो हम हमारा लॉस फंक्शन है। ठीक है, अगर हमें अपना लॉस फंक्शन जो है वो नहीं पता तो हम यहाँ पे मॉडल डॉट लॉस लॉस नहीं आई थिंक ये हम इसको करेंगे तो ये मीन स्क्वेयर्ड एरर, तो मीन स्क्वेयर्ड एरर जो है हमारा लॉस फंक्शन है। हर इपॉक के बाद जो एमएससी है ऑन ट्रेनिंग डाटा और ऑन वैलिडेशन डाटा वो क्या थी, वो यहाँ पे प्लॉट होती गई। ठीक है, हम अगर यहाँ पे 600 की बजाय लेट से 900 कर देते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम देखते हैं कि इस केस में क्या होगा कि अब जो है हमारा मॉडल जो है वो 900 इपॉक्स तक ट्रेन होता है या 900 से पहले ही वो उसको रोक दिया जाता है। 900 से पहले किस कब रोका जा सकता है कि जब हमारी जो वैलिडेशन परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव ना हो कुछ अरसे तक। अगर वो कुछ अरसे तक इम्प्रूव ना हो तो उसको पहले ही रोक दिया जाएगा।
इसके जो साथ साथ आप ये भी देखें कि यहाँ पे ये जो नया फोल्डर, हर दफ़ा नया फोल्डर बनेगा, अब इस दफ़ा जो फोल्डर बना है वो ये है, और इस फोल्डर में ये जो वेट्स वाला फोल्डर है, इस उसके अंदर हमारे जो वेट्स हैं वो सेव हो रहे हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है साथ में आप ये भी देखें कि जो वेट्स हैं ये हर हर इपॉक के बाद वेट सेव नहीं हो रहे। इसमें ये जो 336 350 ये इपॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हर इपॉक के बाद वेट सेव नहीं हो रहे, बल्कि अगर वैलिडेशन डाटा की इम्प्रूवमेंट आ रही है, वैलिडेशन डाटा के ऊपर जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है, तो वेट्स को सेव हो रहे हैं, वेट्स हम सेव कर रहे हैं। अदरवाइज हम उसको सेव नहीं कर रहे, क्योंकि हम यानी जो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर मॉडल की परफॉर्मेंस डजन मैटर, ठीक है, वो तो अच्छी होगी ही होगी। हम वैलिडेशन डाटा या टेस्ट डाटा के ऊपर मॉडल की परफॉर्मेंस को एक्चुअली केयर करते हैं। तो वो हम ये जो 56 ये जो अंडरस्कोर के बाद जो है ये मॉडल की परफॉर्मेंस है, एमएससी है ऑन वैलिडेशन डाटा। तो हम जब वो इम्प्रूव हो रही है हम तभी सिर्फ वेट सेव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने 900 इपॉक्स तक इसको हमारे मॉडल को ट्रेन कर दिया है। और यहाँ पे ये लास्ट सेंटेंस देखें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, और वो ये कि ये कह रहा है सक्सेसफुली लोडेड वेट्स फ्रॉम वेट दिस, ठीक है। और ये वेट्स कौन से हैं, ये यहाँ पे जो लास्ट फाइल है ये इसके वेट्स, ठीक है। ये और ये चीज़ सेव है। बेसिकली हुआ क्या कि हमने मॉडल को ट्रेन किया 900 इपॉक्स तक, ठीक है। 900 इपॉक्स तक हमने देखा कि 900 ऑन 900 इपोक मॉडल की जो वैलिडेशन परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, वो 3067 एमसी थी। लेकिन जो अनटिल 900 इपोक जो बेस्ट वैलिडेशन परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, वो यहाँ पे देखें 2042 थी। 2042 डेफिनेटली बेहतर है यहाँ पे जो 3067 है। तो हमने चूंकि ये वाला जब जो मॉडल के इस स्टेज के ऊपर मॉडल के जो वेट्स थे वो बेहतर थे एज कंपेयर टू मॉडल्स वेट्स एट 900 इपॉक्स, इसलिए हमने मॉडल के जो वेट्स हैं उनको अपडेट किया। इससे जो 804 इपॉक के ऊपर जो मॉडल के वेट्स थे, इसलिए यहाँ पे ये जो मैसेज है ये यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है कि सक्सेसफुली लोडेड वेट्स फ्रॉम दिस। तो बेसिकली दीज वर द बेस्ट वेट्स अमंग ऑल द 900 इपॉक्स, यानी उन तमाम 900 इपॉक्स के बाद जो बेस्ट इपॉक थी वो 804 थी विद रिस्पेक्ट टू वैलिडेशन डाटा या विद रिस्पेक्ट टू वैलिडेशन परफॉर्मेंस। इसलिए हमने ये वाले वेट्स जो हैं हमने इसको अपडेट किया। अब हम इन वेट्स को यूज़ करेंगे मॉडल की परफॉर्मेंस को, मॉडल की जो प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए, या मॉडल से प्रिडिक्शन करने के लिए हम इन वेट्स को इस्तेमाल करेंगे। अब इन वेट्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर हमने मॉडल से प्रिडिक्शन करनी है, भी हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है और हमने इस मॉडल से जो प्रिडिक्शन करनी है तो वो हम करेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और उसको हम देंगे एक्स ट्रेन। तो हम अपने मॉडल के ऊपर मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिडिक्शन के लिए ऑन ट्रेनिंग डेटा, और जो ये चीज़ रिटर्न कर रहा है उसको हम कह रहे हैं ट्रेन ट्रेन प्रिडिक्शन, हम लेट से उसको कह रहे हैं, ठीक है। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये जो है मुझे मॉडल की जो प्रिडिक्शन है ऑन मतलब जो हमारे पास प्रिडिक्ट करके हमें जो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो प्रिडिक्टेड डाटा है वो रिटर्न कर देगा। अब अगर ये जो ट्रेन पी है इसकी मैं टाइप चेक करूं तो ये एक नमपाई एरे है। इसकी मैं शेप चेक करूं तो इसकी शेप जो है वो 1059 है। इसकी शेप 1059 क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स ट्रेन थी उसमें भी जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे वो 1059 थे, ठीक है। और हमारा आउटपुट फीचर चूंकि वन था, एक ही आउटपुट था, तो इसलिए ये है। अब ये जो है इसको हम ये जो ट्रेन पी है इसको हम हमारा ये हमारा टारगेट आउटपुट है, ठीक है, और ये प्रिडिक्टेड टारगेट है, ठीक है। जो ट्रू टारगेट है वो क्या था, वो वाई ट्रेन था। वाई ट्रेन जो था वो ट्रू टारगेट था ट्रेनिंग का डेटा का, और ट्रेन पी जो है वो प्रिडिक्टेड आउटपुट है ऑन ट्रेनिंग डेटा। अभी नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या करना होगा, हमें मॉडल की जो परफॉर्मेंस है उसको क्वांटिफाई करना होगा, यानी उन मतलब इन दोनों को कंपेयर करके, ठीक है। अगर हम यानी यहाँ पे वैसे देखें कि वाई ट्रेन के जो मसल लेट से जो फर्स्ट वैल्यू थी, ट्रू जो फर्स्ट वैल्यू थी वो 0.93 थी, और ट्रेन पी की जो जीरो फर्स्ट वैल्यू थी वो 06.3 है, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंस है, यानी इस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है। अब हम देखना चाहेंगे लेकिन इसको क्वांटिफाई करना चाहेंगे
ठीक है, कि ये क्वांटिफाई, तो उसके लिए हम लेट से हम जो है वो रिग्रेशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। रिग्रेशन मैट्रिक्स जो है वो हम पहले इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे टॉप में। ज़रूरी नहीं आप टॉप पे इंपोर्ट करें, लेकिन अमूमन तमाम इंपोर्ट्स जो हैं वो टॉप पे ही रखे जाते हैं। तो हम करेंगे फ्रॉम सेट मैट्रिक्स इंपोर्ट रिग्रेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे रिग्रेशन मैट्रिक्स को हमने पहली वैल्यू देनी है ट्रू वाई ट्रेन, और दूसरी वैल्यू देनी है ट्रेन पी। ठीक है, और डॉट आर स्क्वेयर, जो भी हमने कैलकुलेट करनी है परफॉर्मेंस मैट्रिक। ठीक है, तो ये हमें आर स्क्वेयर वैल्यू दे देगा। तो आर स्क्वेयर जो है 0.99 है। अब पहली वैल्यू में तो हमने देखा काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन अगर हम अगली वैल्यूज़ में मेरे ख्याल से कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर मैं पहली यानी दूसरी वैल्यू चेक करूं और ट्रेन पी, तो वैसे तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन बहरहाल हमने इसको जब क्वांटिफाई किया, आर स्क्वायर कैलकुलेट किया, तो इसमें आप देखें कि यानी 0.99 जो है इसका आर स्क्वायर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आर स्क्वायर स्कोर कैलकुलेट करूँ, तो आर स्क्वायर स्कोर देखते हैं। एक सेकेंड, इसने इसको प्रिंट नहीं किया, इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। हाँ, 0.992 आर स्क्वायर है। ठीक है, वाई ट्रेन और ट्रेन पी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इसका आर एम एस सी जो है वो चेक करना चाहूँ, तो यहाँ पे आर स्क्वायर स्कोर की बजाय आर एम एस सी मैं लिख दूंगा। तो ये जो है ये हमें आर एम एस सी जो है दोनों का वो कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, 38.15। ठीक है, जो एवरेज डिफरेंस है, मतलब आप कह सकते हैं कि 38 का डिफरेंस है दोनों ट्रू और प्रिडिक्टेड में। तो इस तरह से हम अपने मॉडल की जो प्रिडिक्शन है हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है, आप कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी जो मॉडल है वो एग्जैक्टली सेम वो देगा, ट्रू के एग्जैक्टली सेम वो देगा, लेकिन वो यानी थोड़ा बहुत उससे डिफरेंस होगा। वो कितना डिफरेंस है वो हम मुख्तलिफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ज़रिए हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने यानी इसी तरह से अगर हम इसको यानी आरएमएसई की बजाय अगर हम लेट से कोई और कैलकुलेट करते हैं, एमएई। ठीक है, तो हम इसको यानी एमएई कर कैलकुलेट तो 15.78, हाँ, यानी ये जो 50 एवरेज जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है दोनों ट्रू और प्रिडिक्टेड का, वो 15 का है। ठीक है, लेकिन आर स्क्वेयर जो है और आर स्क्वेयर स्कोर जो है ये बेसिकली ट्रेंड्स चेक करते हैं कि ट्रेंड क्या है ट्रू और प्रेडिक्टेड के दरमियान। तो ट्रेंड है वो बहुत मतलब वो काफ़ी सिमिलर है। तो इस तरह से हमने अपने मॉडल की जो प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस है उसको क्वांटिफाई किया ऑन ट्रेनिंग डेटा। लेकिन अभी हमने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो परफॉर्मेंस है उसको क्वांटिफाई किया, और ट्रेनिंग डेटा के ऊपर मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा अच्छी ही होती है। जो एक्चुअल चीज़ है वो है टेस्ट डेटा के ऊपर परफॉर्मेंस। टेस्ट डेटा के ऊपर परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम एक सेम कोड को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, लेकिन उसको जब हम इनपुट देंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, अब हम यहाँ पे एक्स ट्रेन नहीं करेंगे, एक्स टेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसका मैं नाम भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ट्रेन पी की बजाय टेस्ट प्रिडिक्शन। तो अब यहाँ पे जो ट्रेन पी की बजाय मैं टेस्ट प्रिडिक्शन कर देता हूँ, और यहाँ पे जो ट्रू वैल्यूज थी वो वाई ट्रेन की बजाय वाई टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी जब मैंने एरर को डिफाई करना है एरर को, तो वो ये हो जाए। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये मॉडल, यानी पहले मैं मॉडल से प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ऑन टेस्ट डेटा। ठीक है, टेस्ट पी जो है यहाँ पे वो मॉडल की प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्टेड एरे है ऑन टेस्ट डेटा। और उसके बाद अगर मैं लेट से आर स्क्वेयर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ ऑन टेस्ट, तो वो आप देखें 0.9, थोड़ा सा कम है ट्रेनिंग से, लेकिन इतना जो कम है मतलब ये बिल्कुल ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। यानी ये अगर ये लेट से 0.6 0.5 होता तो फिर हमें हमारे लिए ये लाभ कोई मतलब हमारे जहन में अलार्म बेल जो है वो रेज होनी चाहिए थी। अच्छा, इसके बाद हम जो चीज़ करना चाहेंगे वो ये है कि मिसाल के तौर पे हम इसकी फिगर्स यानी जो इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको उसकी प्लॉट्स हम मुख्तलिफ प्लॉट्स हम प्लॉट करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे एक जो कॉमन प्लॉट है वो है रिग्रेशन प्लॉट। ठीक है,
रिग्रेशन प्लॉट प्लॉट करने के लिए हम यानी अ, जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो है रेग प्लॉट। ठीक है, फ्रॉम इजी एम पी एल, इजी एम पी एल लाइब्रेरी से हम रेग प्लॉट का फंक्शन जो है उसको इंपोर्ट करेंगे, और उसका जो कोड है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली ये रेग प्लॉट जो है ये हम यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम इजी एम पी एल। ठीक है, फ्रॉम इजी एम पी एल इम्पोर्ट रेग प्लॉट। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ ताकि इजी एम पी एल जो है वो मेमोरी में आ जाए। अच्छा, उसके बाद जो पीडी है ये पांडास है, पांडास से आया है। तो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, और उसके साथ हमने देखा था नमपाई भी था, तो इम्पोर्ट numpy एज np। ठीक है, तो ये दोनों लाइब्रेरीज भी आपके पास इंस्टॉल्ड होंगी, तो हम इनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं यहाँ पे रैग प्लॉट की तरफ। तो ये रैग प्लॉट में क्या हो रहा है, रैग प्लॉट में बेसिकली हमें ट्रू और प्रिडिक्टेड अरेज एज डाटा फ्रेम हमें देने हैं। हम यहाँ पे मार्कर साइज सेट कर रहे हैं, मार्कर साइज क्या हो, मार्कर का कलर क्या हो, लाइन का स्टाइल क्या हो, लाइन का कलर क्या हो, लाइन की जो है वो विड्थ क्या हो। ठीक है, उसके अलावा जो स्कैट जो मतलब हमने प्लॉट जो रिग्रेशन प्लॉट में जो सर्कल जो मार्कर्स हैं उनकी जो विड्थ है वो क्या हो, एज कलर क्या हो, उन मार्कर का साइज क्या हो, उनकी ओपेसिटी क्या हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसके बाद ये जो कोड है ये बेसिकली रेग प्लॉट के ऊपर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं आर स्क्वेयर, तो ये वो आर स्क्वेयर यहाँ पे हम कैलकुलेट करके ट्रेनिंग का जो आर स्क्वेयर है वो कैलकुलेट करके हम उसको यानी वो कर रहे हैं, मतलब उसके प्लॉट के ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ पे पीएलटी जो है ये भी हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है, तो पीएलटी जो है वो इंपोर्ट होगा फ्रॉम नो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। तो इसको भी हम यहाँ पे रन कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो अब हम जो हमारी रेग प्लॉट है उसका तमाम चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली हैं। तो अब हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इसने रिग्रेशन प्लॉट जो है, रिग्रेशन प्लॉट अब ये देखेंगे, यानी ये काफ़ी करीब करीब, यानी ये जो हमारे तमाम के तमाम वो हैं, यानी जो डॉट्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं वो इस सेंटर लाइन के काफ़ी करीब करीब है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रेंड है दोनों का वो बिल्कुल वो काफ़ी सेम, यानी जिस जो ट्रेंड ट्रू डाटा में था, ट्रू अब्जॉर्प्शन जो वैल्यूज थी उसमें था, वही ट्रेंड जो है वो प्रिडिक्टेड अब्जॉर्प्शन की वैल्यूज में है। ठीक है, और अभी लेकिन ये जो हमने प्लॉट किया ये हमने प्लॉट किया था फॉर ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, अब हम सेम काम जो है वो सेम प्लॉट जो है उसको हम टेस्ट डेटा के लिए प्लॉट करना चाहेंगे, यानी सेम रिग्रेशन प्लॉट जो है उसको हम टेस्ट डेटा के लिए प्लॉट करना चाहेंगे। तो उसके लिए जो कोड है वो एग्जैक्टली वही होगा जो ऊपर वाला है, स्वाई इसके कि यहाँ पे हमने ऊपर जो था वो वाई ट्रेन था, यहाँ पे जो है वो वाई टेस्ट है। ऊपर जो था वो ट्रेन पी है, यहाँ पे जो है वो टेस्ट प्रेडिक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं जब इस कोड को रन करूँगा तो ये जो है ये रिग्रेशन प्लॉट ड्रा कर देगा फॉर फॉर टेस्ट डेटा। ठीक है, टेस्ट डेटा में आप देखेंगे यहाँ पे शुरू में जो है ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंस ज़्यादा है ट्रू और प्रिडिक्टेड में, लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो आर स्क्वायर है वो काफ़ी 0.98 सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये चाहें कि जो ट्रेनिंग जो मतलब यानी इसका जो रेजिडुअल्स अगर हम प्लॉट करना चाहें, यानी रेजिडुअल से मुराद ये कि एरर्स अगर हम प्लॉट करना चाहें, तो उसके लिए जो कोड है वो यहाँ पे ये कोड है, और इस कोड को मैं आपको समझा देता हूँ इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली हम रेजिडुअल का मतलब ये है एरर, हम यहाँ पे एरर कैलकुलेट कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एरर कैलकुलेट कर रहे हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद उन दोनों को कंकैट करके हमने एक डाटा फ्रेम बना दिया। ठीक है, और ये एस एन एस जो है ये सी बॉर्न लाइब्रेरी से है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सी बॉर्न एज एस एन एस, और इसको अब हम यहाँ पे रन कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास एस ऑब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाए। अब उसके बाद एस एन एस डॉट जॉइंट प्लॉट, एस एन एस डॉट जॉइंट प्लॉट, ये जो एरर हमने दोनों ट्रेनिंग और टेस्ट का था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसके हमें इस एरर की जो है वो जॉइंट प्लॉट हमें चाहिए। उसके बाद जो एस एन एस डॉट जॉइंट प्लॉट है जो उसने हमें रिटर्न किया है, उससे हमने एक्सिस जो है वो हासिल किया है, मैटप्लॉटलिब के एक्सिस उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, और वाई लेबल उसका हमने सेट किया है, और एक्स टिक लेबल उसके रीसेट किए हैं। ठीक है, लेजेंड रीसेट किया है,
और उसके बाद हमने प्लॉट जो है वो शो कर दी। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें कि ये हमें जो रेजिडुअल प्लॉट है एज ए स्कैटर प्लॉट वो हमें शो होगी। तो ये जो प्लॉट है ये बेसिकली एरर्स को शो कर रही है बोथ फॉर ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा। और आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर हमने प्रिडिक्शन प्लॉट की और वाई एक्सिस के ऊपर रेजिडुअल्स हैं। रेजिडुअल्स जो है वो पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, यानी कभी जो है वो ट्रू जो है वो प्रिडिक्टेड से ज़्यादा है और कभी जो है वो ट्रू जो है वो प्रिडिक्टेड से कम है, इसीलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेजिडुअल्स हैं। ठीक है, मार्जिनल्स के ऊपर यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रेनिंग और टेस्ट की, ट्रेनिंग और टेस्ट के एरर्स की, सॉरी ये जो है यहाँ पे ये ट्रेनिंग और टेस्ट के एरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो है ये प्रिडिक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे रेजिडुअल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आ, वो तो वो नॉर्मल नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नॉर्मल है। इसी तरह से यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में भी हमें कोई कोई ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। इसके बरक्स हमने जब एमएल मशीन लर्निंग के मॉडल्स के जो रेजिडुअल्स चेक किए थे तो उसमें हमने देखा था कि हमें हमारे पास ट्रेंड है। तो ये चीज़ जो है ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पास इसमें रेजिडुअल्स में कोई ट्रेंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल जो है वो अच्छा ट्रेंड हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए रेजिडुअल प्लॉट। इसके बाद हम चाहेंगे कि हम अपने मॉडल की जो प्रिडिक्शन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक की जाए, यानी देखा जाए कि कितनी प्रिडिक्शन जो है उसको मतलब कितने डाटा के लिए कितनी अच्छी प्रिडिक्शन है। इसको हम यानी एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कम्युलेटिव CDF भी कहा जाता है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट भी इसको कहा जाता है। हम ये ADF प्लॉट जो फंक्शन है इसके ज़रिए हम इसको जो है वो प्लॉट करेंगे। तो ये जो EDF प्लॉट है बेसिकली ये यहाँ पे हम ए फॉर वाटर से इंपोर्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे टॉप पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट यूटिल्स इंपोर्ट EDF प्लॉट। तो EDF प्लॉट को यहाँ पे हम रन कर लेंगे या इसको इंपोर्ट कर लेंगे इधर। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि मैं EDF प्लॉट में क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको जो डिफरेंस है ट्रेनिंग का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो इसको दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो टेस्ट का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो मतलब मैं EDF प्लॉट को 2 दफ़ा कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और जब पहली दफ़ा कॉल दोनों दफ़ा कॉल करते हुए मैं इसको एक्सिस जो है वो खुद से बता रहा हूँ कि इस एक्सिस के ऊपर प्लॉट करे और वो एक्सिस जो है वो सेम है। ठीक है, सी का मतलब जो है वो कलर है, ये बेसिकली RGB वैल्यू है कलर की। लाइन विड्थ क्या होनी चाहिए, ठीक है। और यानी ये पहली जो EDF प्लॉट है और दूसरी EDF प्लॉट के लिए कलर ये लेबल क्या होना चाहिए, ठीक है। एक्सिस दोनों के लिए सेम होना चाहिए। पहली दफ़ा भी मैं शो फॉल्स कर रहा हूँ, दूसरी दफ़ा भी शो फॉल्स कर रहा हूँ ताकि हमारे पास एक्सिस जो है वो एक्सपायर ना हो। और उसके बाद उस एक्सिस का मैं कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये हमें EDF प्लॉट जो है वो ट्रेनिंग और टेस्ट की जो प्रिडिक्शन है उसकी हमें दे देगा। यहाँ पे EDF प्लॉट जो है वो तकरीबन ओवरलैपिंग है। इसका मतलब ये है कि जो प्रिडिक्शन है फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्ट वो रफली सेम डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम फॉलो कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इस प्लॉट को अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब यानी लेट्स से मैं आपको अगर इसको पावर पॉइंट में ओपन करूँ तो आपको अ, फिर से ही समझा पाऊंगा कि इस EDF प्लॉट का मीनिंग क्या है। तो EDF प्लॉट का मीनिंग ये है कि लेट्स से अगर मैं तो EDF प्लॉट का मीनिंग ये है यहाँ पे अगर मैं एक ये लूँ। अब अगर ये है पॉइंट एट का मतलब है 80%। अगर मैं यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँ यहाँ पे इस तरह से, और अब अगर मैं दोबारा से एक लाइन ड्रा करूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो वाई एक्सिस है ये बेसिकली डाटा की परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर, इसका मतलब ये है कि 80% फॉर 80% ऑफ द डाटा हमारा जो एब्सोल्यूट एरर था वो क्या है, वो पॉइंट वो तकरीबन अगर हम इसको यानी समझे कि ये 10 है या 15 है, फॉर 80% ऑफ द डाटा एब्सोल्यूट एरर इज लेस देन 15। ठीक है, यानी इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे फॉर 80% ऑफ द डेटा हमारा जो एरर है वो लेस देन 15 है। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से इसको ऊपर ले जाऊं यहाँ पे, लेट्स से ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ये चीज़, तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको कोरस्पॉन्डिंग जो है मैं इसको इधर ले जाऊं। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि फॉर 90% ऑफ द डेटा द मॉडल्स प्रिडिक्शन एरर, द एब्सोल्यूट प्रिडिक्शन एरर फ्रॉम द मॉडल इज लेस देन 45। ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस जो है 45। इस तरह से हम इस EDF प्लॉट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब क्या ये 45 एरर ज़्यादा है
या कम है फॉर 90%, ये अब आपने खुद अपने डाटा के लिए, अपने प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफाई वो मतलब जज करना है कि क्या ये इनफ है, ज्यादा है या कम है। ठीक है, ये मतलब ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी वो डिपेंड करता है। आइडियल केस में या वैसे जनरली जितनी ये जो ADF लाइन है, ये जितनी वाई एक्सिस के साथ होगी ऊपर जाते जाते, जितनी ज्यादा वाई एक्सिस के साथ होगी उतनी बेहतर है। और अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, दैट इज यानी बिल्कुल जीरो के ऊपर जाए, इधर यानी जीरो से लेके इधर तक, जीरो से ही ऊपर से बिल्कुल जाए, इसका मतलब है एब्सोल्यूट नो एरर बिटवीन ट्रू एंड प्रेडिक्टेड फॉर द होल डाटा। ठीक है, ये कभी हुआ होता नहीं है, लेकिन आई मीन दैट इज द आइडियल केस। ठीक है, तो इस तरह से हमने EDF प्लॉट जो है उसको भी अपने यानी प्लॉट कर लिया अपने उसके लिए, अ, यानी ट्रेनिंग और अ, यानी टेस्ट डेटा की जो प्रिडिक्शन थी उसके लिए हमने EDF प्लॉट कर लिया। अभी एक प्लॉट रिग्रेशन प्लॉट हमने जो पहले प्लॉट की थी वो थी ट्रेनिंग के लिए हमने रिग्रेशन प्लॉट अलग से प्लॉट की थी, और टेस्ट के लिए रिग्रेशन प्लॉट जो थी वो अलग से प्लॉट की थी। अमूमन ट्रेनिंग और टेस्ट की रिग्रेशन प्लॉट जो है वो इकट्ठी प्लॉट की जाती है, जैसा कि इस केस में हमने EDF जो है वो इकट्ठा प्लॉट किया, ट्रेनिंग टेस्ट का रेजिडुअल प्लॉट जो है वो इकट्ठी प्लॉट की है, ट्रेनिंग और टेस्ट की। ठीक है, और अगर आप वो पेपर देखें जिस पेपर से यानी जिस पेपर को हम फॉलो कर रहे हैं, उस पेपर में भी हमने जो प्लॉट है ट्रेनिंग और टेस्ट की रिग्रेशन प्लॉट जो है वो आप ये देखें, वो इकट्ठी प्लॉट की हुई है यहाँ पे ट्रेनिंग और टेस्ट की। ठीक है, तो अगर हम ये इकट्ठी प्लॉट करना चाहें इसको रिग्रेशन प्लॉट को, तो उसका जो कोड है वो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। बेसिकली इसमें हम जो है वो सी बॉर्न को इस्तेमाल कर रहे हैं, इजी एमपीएल के रैक प्लॉट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, सी बॉर्न को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए ट्रू और प्रिडिक्टेड, और उसके बाद डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं टेस्ट के लिए ट्रू और प्रिडिक्टेड। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेनिंग का डाटा फ्रेम हो गया, ये टेस्ट का डाटा फ्रेम हो गया। उसको जो यानी उसके अंदर ह्यू कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, ह्यू कॉलम जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद हम ट्रेनिंग और टेस्ट को दोनों को कंकैट करके उसको हमने DF कह दिया। ठीक है, और उसके बाद SNS डॉट जॉइंट प्लॉट के जरिए हमने उसको डाटा दिया, उसको बताया कि ट्रू क्या है, प्रेडिक्टेड क्या है, और ह्यू जो है उसको क्या लेना है। ठीक है, यानी ह्यू का मतलब ये कि कलर जो है उसको मतलब क्या होगा उसका। और उसके बाद जो सी बॉर्न डॉट जॉइंट प्लॉट ने जो रिटर्न किया जी, उससे हमने एक्सिस लिया, और एक्सिस को हमने थोड़ा सा यहाँ पे पोस्ट प्रोसेस कर लिया। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हमें अ, जो रिग्रेशन प्लॉट है फॉर बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्ट अलोंग विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ये जो है ये ट्रेन की ट्रू और प्रिडिक्टेड की डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो है ये प्रिडिक्टेड के, सॉरी ट्रू नॉट ट्रू और प्रिडिक्टेड, ये जो है एक्सपेरिमेंटल यानी ट्रू डाटा फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्ट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये प्रिडिक्टेड डाटा फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्ट ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये एक्चुअली स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, हम इसके जो वाई एक्सिस है हम इसको थोड़ा सा, सॉरी जो एक्स वो है लिमिट है, हम इसको मतलब अगर हम इसको कहें कि ये माइनस तकरीबन 200 से शुरू हुई हुई है, तो ये -200 से अगर शुरू ना हो तो हम मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करके इसको यानी जो वाइट स्पेस है यहाँ पे इसको ख़त्म कर सकते हैं। एनीवे ये थी रिग्रेशन प्लॉट फॉर बोथ ट्रेनिंग टेस्ट, और ये हमें पता चला रही है कि हमारी जो मतलब ओवरऑल प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है। इसके साथ ही आज का लेसन जो है वो ख़त्म हुआ। आज के लेसन में हमने देखा कि हम अपने डाटा के लिए जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसको किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि हम ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल्स जो हैं उनको किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं अपने इसी टेबुलर डेटा के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।